नमस्कार। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी चल रही है और मन में ये सवाल आ रहा है कि अरे सिर्फ 4 महीने बचे हैं, अब क्या होगा। अगर ऐसा लग रहा है तो समझिए कि ये चर्चा खास तौर पर इसी उलझन को सुलझाने के लिए है। आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 महीने की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। ये उनके लिए है जिन्हें लग रहा है कि शायद वो इस रेस में थोड़ा पीछे रह गए हैं। ये जो सवाल है ना, क्या अब बहुत देर हो चुकी है, ये बहुत ही आम चिंता है। सिलेबस इतना विशाल है, रिवीजन का प्रेशर है और कहीं ना कहीं ये डर कि मैं लेट तो नहीं हो गया। देखिए, ये घबराहट, ये सेल्फ डाउट लगभग हर एस्पिरेंट को महसूस होता है, खासकर जब एग्जाम पास आ रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में देर है। चलिए इस सोच को थोड़ा बदलते हैं। हमारा जो सोर्स है वो एक बहुत ही पावरफुल बात कहता है, कोई लेट नहीं है, बस रास्ता थोड़ा गलत हो सकता है। मतलब असली प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, असली प्रॉब्लम है एक सही स्ट्रेटजी, एक सही फ्रेमवर्क का न होना। तो घबराने की जगह जरूरत एक सॉलिड प्लान की है। तो सोल्यूशन क्या है? ये रहा एक रणनीतिक ढांचा, 122 दिन का बैटल प्लान। हाँ, इसे बैटल प्लान ही कहेंगे। ये एक रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और पूरी तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान है, जो सिर्फ सिलेबस खत्म करने पर नहीं बल्कि असल में उसे एग्जाम में परफॉर्म करने पर फोकस करता है। चलिए इस प्लान को और आसान बनाते हैं। इन 4 महीनों को हम सीधे सीधे 2 फेज में बांटेंगे। फेज 1 है नॉलेज बिल्डिंग का। ये 82 दिन का है। इसमें पूरे सिलेबस की एक मजबूत पहली रीडिंग करनी है। और फिर आता है फेज 2, जो है इंटेंस रिवीजन का। ये 40 दिनों का होगा, जिसमें हमारा टारगेट प्रैक्टिस के साथ साथ 3 बार, जी हाँ 3 बार पूरा रिवीजन करना है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7500। ये इस पूरी योजना की जान है। देखिए, सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं है, असली गेम है एप्लीकेशन का। तो हमारा टारगेट है लगभग 7500 MCQs की प्रैक्टिस करना। ये नंबर ये पक्का करेगा कि हम सिर्फ नॉलेज इकट्ठा नहीं कर रहे, बल्कि उसे एग्जाम हॉल में इस्तेमाल करना भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब पहले फेज में यानी 82 डेज के नॉलेज बिल्डिंग वाले हिस्से में जरा गहराई से उतरते हैं। यहाँ हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। आइए देखते हैं कि इसका ब्रेकडाउन कैसा है। ये स्लाइड आपको एक बर्ड्स आई व्यू देती है, पूरे 82 दिनों का एक विजुअल रोड मैप। देखिए, जनवरी में पॉलिटी से शुरुआत होगी, फरवरी में इकोनॉमी और हिस्ट्री पर फोकस रहेगा, मार्च में हम हिस्ट्री खत्म करके साइंस और ज्योग्राफी उठाएंगे, और अप्रैल में ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और आर्ट एंड कल्चर के साथ इस पहले फेज को पूरा करेंगे। और ये रहा इसका डिटेल शेड्यूल। पॉलिटी के लिए 10 दिन, इकोनॉमी के लिए 17, हिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा 26 दिन दिए गए हैं, साइंस के लिए 4 दिन, ज्योग्राफी के लिए 15, एनवायरनमेंट के लिए 6 दिन और आखिर में आर्ट एंड कल्चर के लिए 4 दिन। ये जो क्लियर टाइमलाइन है ना, ये हमें ट्रैक पर रखने में बहुत मदद करेगी। जैसा पहले कहा था, सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस साथ साथ चलेगी। तो सबसे जरूरी है पिछले 25 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs लगाना, हर सब्जेक्ट के कम से कम 2-3 सेक्शनल टेस्ट देना, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट का टारगेट रखना, रोजाना करंट अफेयर्स की क्विज प्रैक्टिस करना, और हाँ, फरवरी से ही CSAT की तैयारी भी साथ साथ शुरू कर देनी है। तो पहले 82 दिनों में एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के बाद अब हम आते हैं सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल फेज पर, आखिरी 40 दिनों का जोरदार पुश। ये फेज पूरी तरह से रिवीजन और मॉक टेस्ट के नाम है। चलिए देखते हैं इसे कैसे अंजाम देना है। देखिए, इन 40 दिनों में सिर्फ एक बार रिवीजन का टारगेट नहीं है, टारगेट है पूरे सिलेबस का 3 बार रिवीजन। पहला रिवीजन, फिर दूसरा और फिर तीसरा। ये जो ट्रिपल रिवीजन प्रोटोकॉल है, ये पक्का करेगा कि इन्फॉर्मेशन दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए, सिर्फ ऊपरी तौर पर याद न रहे। और अब बात मॉक टेस्ट की। 8 मार्च से 10 मई तक हर रविवार को एक फुल लेंथ टेस्ट देना ही देना है। और कैसे देना है? बिल्कुल एग्जाम जैसे माहौल में, सुबह GS का पेपर और दोपहर में CSAT का पेपर। ऐसा करने का मकसद सिर्फ नॉलेज टेस्ट करना नहीं है, बल्कि दिमाग को उस दिन उस प्रेशर में अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए ट्रेन करना है। तो हमने एक पूरा डिटेल्ड प्लान देखा है, एक ऐसा रास्ता जो प्लानिंग से शुरू होकर परफॉर्मेंस तक जाता है। चलिए अब इस प्लान के पीछे जो मूल सिद्धांत है, जो इसे इतना असरदार बनाता है, उसे समझते हैं। और सच कहूं तो ये स्लाइड इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। 100% परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है।
जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, अगर इस प्लान का 80% भी ईमानदारी से और लगातार फॉलो कर लिया जाए तो वो सफलता के लिए काफ़ी है। हमेशा याद रखिए, परफेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। तो अंत में स्ट्रैटेजी एकदम साफ है। 122 दिनों का पूरा रोड मैप सामने है। हर दिन क्या करना है ये पता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है, क्या इसे पूरा करने का कमिटमेंट है? क्योंकि सफलता इस प्लान में नहीं बल्कि इसको अमल में लाने के संकल्प में है।